सुखदेव जी कहते हैं राजन इस प्रकार से भगवान के बहुत अद्भुत चरित्र हैं। अब तुम बताइएगा क्या सुनना चाहते हो, बताइए। ऐसे तो भगवान के बहुत चरित्र हैं, लेकिन आप बताओ अब आप क्या सुनना चाहते हो। तब परीक्षित जी महाराज ने कहा, बोले प्रभु आपने भगवान के अलौकिक चरित्र सुनाए, लेकिन भगवान को तो दीन बंधु कहा जाता है, भगवान को दीन बंधु भी कहते हैं। क्या भगवान ने कभी दीनों पर भी कृपा बरसाई है, दीनों को भी बंधु बनाया है? अगर ऐसा कोई पावन चरित्र हो तो सुना दीजिएगा। तुरंत महाराज सुखदेव जी महाराज को सुदामा जी की याद आ गई, तो सुदामा जी का परिचय देने लगे। सुनिए परीक्षित जी महाराज, एक ऐसा ही प्रसंग तुम्हें सुनाते हैं। कृष्णस्यासीत सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रियः। अब ध्यान से सुनना सा। श्री सुदामा जी महाराज हैं द्वारकानाथ कन्हैया के गुरुकुल के परम प्रिय सखा। सखा हैं, मित्र ना है साहब। सखा को उल्टा करेंगे तो क्या है जाएगा? खास। बहुत ही खास है मेरे कन्हैया के सुदामा। और देखिए सिर्फ ब्राह्मण ही नहीं है, ब्रह्मवित्तमः, ब्रह्म ज्ञानी ब्राह्मण थे, ब्रह्म वेदताओं में भी परम श्रेष्ठ थे महाराज। विरक्त रहने वाले और जीवन की विषम से विषम परिस्थिति में सदा प्रसन्न रहने वाले परम जितेंद्रिय थे, इंद्रियों को बस में रखने वाले। इंद्रियों की तो कामनाएं होती रहती हैं महाराज, लेकिन बस में करने वाले, बस में रखने वाले ऐसे दिव्य महापुरुष हैं श्री सुदामा जी महाराज। पर इनकी जो धर्म पत्नी है ना परीक्षित जी महाराज, वो बेचारी थोड़ी दरिद्र है। सुदामा जी को देखो क्या कहा है, परम जितेंद्रिय, ब्रह्म वित्तमः, ब्रह्म वेदताओं में परम श्रेष्ठ। पति को ऐसा कहा जा रहा है, लेकिन जो धर्म पत्नी थी ना वो बेचारी थोड़ी दरिद्र है। नाम है सुशीला देवी, परम पतिव्रता थी। लेकिन एक बात बताएं, पत्नी को दरिद्र क्यों कह दिया? पति को दरिद्र कहा नहीं, पति को दरिद्र नहीं कहा, लेकिन पत्नी को दरिद्र क्यों कह दिया? अरे महाराज, अगर पति देव डॉक्टर हो तो पत्नी अपने आप बन जाती है डॉक्टर है? पति देव मास्टर तो पत्नी मास्टर नहीं, पति देव पंडित जी तो पत्नी पंडितानी, पति देव डाकिया तो पत्नी घरे साव लगा ली। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। देखिए यहाँ पर सुदामा जी को बड़ी लंबी चौड़ी विशेषताओं से विभूषित किया और सुशीला को दरिद्र कह दिया था। और ये हमारे शेखर बाबू बड़ी दूर से चल करके आए हैं, बेसर मऊ इटावा। तुम्हारा 251 मुद्राओं का आहार हमारे गले में अर्पण किया और 51 रुपए भी भेंट करते हैं। जोरदार ताली से स्वागत करेंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। देखिएगा सुदामा जी को यहाँ पर बड़ी लंबी चौड़ी विशेषताओं से विभूषित किया गया, लेकिन पत्नी को दरिद्र कह दिया। क्यों महाराज? दरिद्र किसे कहते हैं?
दरिद्रदा शीत मानसा बेपमाना निगम्य चह। दरिद्रा शीत मानसा बेपमाना निगम्य च। गरीब को दरिद्र नहीं कहा जाता महाराज। आप अगर कोई गरीब है तो बासे मत कह दियो दरिद्र है। दरिद्र कौन होता है? दरिद्रो यस्तु असंतुष्ट। सुखदेव की दृष्टि में वो दरिद्र है जो अपने जीवन में असंतुष्ट रहता है। जिसकी तृष्णा बड़ी हो वही दरिद्र है। और गुरुदेव जी की दृष्टि में सुशीला इसलिए दरिद्र है क्योंकि उसके मन में धन की कामना बनी रहती है। सुदामा पर भी कुछ नहीं है, लेकिन सुदामा को चाहिए भी कुछ नहीं। धन की कामना बनी रहती है सुशीला के अंदर। जो व्यक्ति अपने जीवन में असंतुष्ट रहता है, क्या कितना भी पैसा हो और फिर भी लगी रहे आ जाए आता रहे, असंतुष्ट है, ऐसा व्यक्ति जीवन में दरिद्र है। जैसे किसी संत को देख लो, कोई संत हो और क्या धन के पीछे, बड़े बड़े पैसे वालों के पीछे लग जाते हैं। जो उनकी कामनाएं हैं बढ़ रही हैं, लालच बढ़ रहा है, कोई भी हो उसे दरिद्र कह सकते हैं। सुदामा जी भिक्षुक हैं। भिखारी नहीं है साहब। भिक्षुक में और भिखारी में बहुत बड़ा अंतर होए। भिखारी कौन होता है? जिस पर है तो कुछ नहीं, लेकिन चाहता है खूब मिले, आता रहे, डोले मांगने के लिए, वो भिखारी है। भिक्षुक प्रारब्ध से जो मिल जाए महाराज दे दे कोई, उसी में संतुष्ट है, वो भिक्षुक है। तो सुदामा जी भिखारी नहीं है, भिक्षुक है। प्रारब्ध से जो जैसा मिल जाए उसी में प्रसन्न रहते हैं। लेकिन पतिव्रता सुशीला के मन में धन की कामना रहती है। भगवान के नाम को ही अपनी पूंजी समझ करके पति का पूरा साथ दे रही है। 5-5 दिन हो जाते हैं महाराज, लेकिन घर में भोजन नहीं बनता सुदामा जी। 5-5 दिन हो जाते हैं, लेकिन अन्न देवता के दर्शन नहीं होते। बच्चे भूखे ही सो जाते हैं। फिर भी सुशीला पति से कोई शिकायत नहीं करती है। घर में बड़ी गरीबी है महाराज। सुदामा जी ने भी भगवान से कभी कुछ मांगने की इच्छा नहीं की साहब, कभी भी। परिणाम ये हुआ कि प्रभु समझ गए कि मेरो सखा मांगे भी बारो ना। कुछ संतों का ऐसा भाव है कि सुदामा जी के यहाँ मेरे प्रभु कन्हैया संत के भेष में गए। सुदामा जी के यहाँ कन्हैया स्वयं साधु बने और संत के यहाँ गए। संत के भेष में भगवान कन्हैया ने भिक्षा मांगी सुशीला से। सुदामा जी भजन में बैठे थे महाराज। संत ने देखा, सुशीला रोने लग गई। रो पड़ी सुशीला। संत ने कहा, देवी क्यों रोती हो? सुशीला ने कहा, महाराज जीवन में भक्त भगवान से एक चीज ही मांगता है। क्या मांगता है? भगवान से भक्त जीवन में एक ही चीज मांगता है। क्या मांगता है? स्वामी इतना दीजिए जामे कुटुम समाए,
मैं भी भूखा ना रहूं, कोई साधु न भूखा जाए। भक्त भगवान से एक ही चीज मांगता है, क्या प्रभु इतना दे दो कि हम भूखे ना रहे और हमारे द्वार से कोई भूखा नहीं जाए। सुशीला ने कहा, हे मुनिवर, हम तो भूखे हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन आज मेरे द्वार से एक संत भूखा जा रहा है, एक संत खाली हाथ जा रहा है, इसलिए मैं रो रही हूँ। संत ने कहा, देवी ये सुदामा जी कोई घर है ना? बोली हाँ। अरे वो तो द्वारकानाथ के परम मित्र हैं, द्वारकानाथ श्री कृष्ण के परम सखा हैं। सुशीला ने सुना, हैरान हो गई सा। बोली आप जानते हो मेरे पति को? संत ने कहा, देवी अरे हम तो तब से जानते हैं तुम्हारे पति को जब वो द्वारकानाथ श्री कृष्ण के साथ गुरुकुल में पढ़ा करते थे। अब तो और आश्चर्य हो गया मैया सुशीला को। क्या कह रहे हैं आप? क्या कह रहे हैं? मेरे स्वामी के सखा द्वारकानाथ कन्हैया हैं? संत ने कहा, हाँ देवी, तुम्हें बताया नहीं कभी? बोली मुझे कभी नहीं बताया, मेरे सामने कभी चर्चा ही नहीं की। संत ने कहा, तो पूछ लेना अपने स्वामी से। इतना कहकर के संत के भेष में कन्हैया चले आए। जब सुदामा जी भजन से खड़े हुए तो सुशीला सुदामा जी को प्रणाम करके जाके पूछ बैठी है। बोले महाराज, ननो ब्रह्मन भगवत सका साक्षात श्रीपति ब्रह्मस्य शरणास्य भगवान सात्वतरसवः। और देखें इसी बीच ये हमारी माता जी आई हैं आशीर्वाद लेने के लिए, आशीर्वाद की कामना करते हैं, आशीर्वाद चाहते हैं। और मेरे सर पर इन्हीं का तो आशीर्वाद है जो कि हम यहाँ पर विराजमान हैं। आशीर्वाद की कामना करते हैं। स्वामी, मैंने सुना है कि द्वारकानाथ आपके परम मित्र हैं। सुनते ही हैरान हो गए सुदामा जी। अरे तुझे किसने बताया? किसने बताया तुझे? बोली जिसने बताया, लेकिन आप ये बताओ कि आपके सखा हैं या नहीं है? सुनते ही सुदामा जी के आंसू निकल पड़े। बोले देवी बात तो सही है। बोली धन्य हो प्रभु, आप द्वारकानाथ कन्हैया के मित्र हो और आपने कभी बताया भी नहीं मुझे। आज तक मुझे नहीं बताया। इसी से समझ लीजिए मेरे भैया कि सुदामा जी का कैसा स्वभाव है। सुदामा जी का अद्भुत स्वभाव है। अगर कोई छोटा मोटा अधिकारी किसी का मित्र होना, छोटा मोटा अधिकारी अगर किसी का मित्र होता है ना, तो महाराज वो सीना तान के चलता है। लेकिन यहाँ तो मेरे कन्हैया साक्षात भगवान सुदामा के मित्र हैं। और सुदामा जी ने अपनी पत्नी को भी नहीं बताया। सुदामा जी ने कहा, देवी मैं कैसे बताता, क्योंकि जिसे बताता वो विश्वास ही नहीं करेगा। कहाँ हम और कहाँ वो द्वारकानाथ।
कौन विश्वास करेगा कि मेरो सखा कन्हैया है। बोली अरे महाराज, कोई विश्वास करे या ना करे, मैं तो आपकी बात पर विश्वास करती। कम से कम आप तो मुझे बता ही देती, आपने तो मुझे भी नहीं बताया। खैर हुआ सो हुआ, छोड़ो। पर मेरा एक निवेदन है स्वामी, मेरी एक प्रार्थना है, वो सुन लो। दस्यति द्रविड़म कुहुरी सीदते ते कुटुंबले। कहा आपको अपने मित्र के दर्शन के लिए द्वारका जाना है। आप उनके पास जाएंगे, आपकी ये हालत देखेंगे तो आपको कुछ धन दे देंगे। सुशीला ने कहा और उस धन से हमारे घर का खर्चा चलेगा। सुदामा ने कहा सुशीला, बरसों बाद मैं अपने मित्र के पास मिलने के लिए जाऊं और वो भी धन की कामना लेकर के? कैसी बातें कर रही हो देवी। अयम ही परमो लाभो उत्तम श्लोक दर्शनम। देवी, धन की तो बात नहीं है, पर तू कह रही है श्री कृष्ण का दर्शन हो जाएगा, ये सबसे बड़ा सौभाग्य है मेरे लिए। तू कह रही है तो मैं चला जाऊंगा, धन के लिए नहीं, कन्हैया के दर्शन के लिए चला जाऊंगा। देवी, मुझे भी बहुत याद आती है, परंतु मेरा बचपन का मित्र है सुदामा, कन्हैया, पता नहीं पहचान पावेगो या नहीं पहचान पावेगो। कहते हैं सुदामा जी, देवी वो द्वारका का राजा है, अगर वाने पहचान भी लियो ना और ये हमारे सोमेश बाबू अपने पुत्र के साथ 201 मुद्राओं का हार हमारे गले में अर्पण करते हैं। भगवान इनकी मनोकामना पूर्ण रखे, मैया लक्ष्मी इनके भंडार में हमेशा हमेशा के लिए विराजमान हो जाए। सुदामा जी कहते हैं, देवी वो द्वारका का राजा है और मेरी गरीब को देख करके, मेरे कष्ट को देख करके कहीं मेरे गोविंद को दुख ना मिले। एक बात बताएं भैया, सच्चा प्रेमी वही है, सच्चा भक्त वही होता है। सच्चा भक्त होता है वो नहीं चाहता कि मेरे कारण मेरे प्रेमी को कष्ट मिले। सुशीला ने कहा, स्वामी यदि आपके हृदय में भगवान को बसा कर रख रहे हो, आप अपने हृदय में भगवान को बसा के रखते हो, तो भगवान भी अवश्य ही आपको अपने हृदय में रखते होंगे, आपकी भी सुध होगी, भगवान को आप चले जाइएगा। सुदामा जी ने कहा, मैं चला जाऊंगा, लेकिन सुशीला कहीं जाते हैं, मित्र के यहाँ जाते हैं, अपने सम्माननीय के यहाँ जाते हैं तो खाली हाथ थोड़े ही जाते हैं। मैं कैसे जाऊं, अपने बरसों बाद अपने मित्र से मिलने जाऊं, लेकिन क्या लेकर के जाऊंगा। सुशीला खुश हो गई कि जाने को तो तैयार हो गए स्वामी। सुशीला ने कहा, रुकिए स्वामी, इसकी भी व्यवस्था मैं करती हूँ। महाराज गई, पड़ोसियों के पास में सुशीला गई। या चित्वा चतुरो मुष्टि विप्रान पृथक तंडुला चैल खंडेन तान वध्वा
भरत्रे प्रदाद्वैपायनम्। 4 ब्राह्मणियों के घर जा जा करके एक मुट्ठी चावल मांग करके लाई, एक मुट्ठी चावल। 4 मुट्ठी चावल इकट्ठे तो हो गए महाराज, परंतु पूरा घर का कोना कोना छान मारा सुशीला ने। चैल खंडेन तान बद्वा, लेकिन उन चावलों को बांधने के लिए कपड़ा नहीं मिला। क्या मिला? एक फटा हुआ वस्त्र मिला। उस फटे हुए वस्त्र पर एक और वस्त्र लगा करके उसको सिला और 4 मुट्ठी चावलों की पोटरी बना दी महाराज। और वही पोटरी स्वामी को सौंप दी है और कहा महाराज आप उनसे मिलो तो एक छोटी सी बात मेरी भी बोल दियो। क्या कहूं? बोल जल्दी बता क्या कहना है, बस इतना सा बोल देना। एक मास द्विपाख में 2 एकादशी होय, सो प्रभु दीन दयाल ने नित प्रतिदीनी मो। और ये हमारे श्रीमान जी अशोक बाबू और विनय बाबू चितावली के निवासी पुष्पों का हार और वस्त्रों से हमारा स्वागत सम्मान करते हैं। जोरदार ताली से स्वागत करेंगे। भगवान की मनोकामना पूर्ण रखें। और 201 मुद्राएं भी भेंट की हैं। आशीर्वाद की कामना करते हैं प्रभु से। प्रभु अपना आशीर्वाद वाला हाथ इनके सर पर हमेशा हमेशा के लिए बनाए रखें। मैया सुशीला ने कहा बोले स्वामी एक मास द्विपाख में 2 एकादशी हो, सो प्रभु दीन दयालु ने नित प्रतिदीनी मोह। थोड़े से शब्दों में सारी बात कह दी कि हे दीन बंधु, आपके सभी भक्त महीने में 2 एकादशी का व्रत करते हैं। 2 एकादशी आती है और उनका व्रत करते हैं। लेकिन मेरे प्रभु मेरे घर में तो 12 महीने रोजाना एकादशी ही रहती है। और जब जब मेरे बालकन को भूख लगे और भूख लगती है तो कहते हैं कि माँ भोजन दे दे, तो मेरे यही कहती हूँ कि आज एकादशी को व्रत है। मैं यह कहते कहते थक गई कि बेटा आज एकादशी है, आज के दिन अन्न नहीं खाएंगे। प्रभु कब तक एकादशी करवाऊं? सुदामा जी ने कहा ठीक है सुशीला, मौका मिलेगा तो ये भी बोल दूंगा। बगल में चावलों की पोटरी दबाई महाराज और मेरे सुदामा जी चल दिए। बड़ा सुंदर भाव है संत का। आ रहे हैं सुदामा जी, आइएगा बड़े प्रेम से। चली श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चली श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चली श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चली श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। गाते चले मन में हरे कृष्ण श्यामा
कांधे लटकाए, चावलों की पोटली को बगल में दबाए, चावलों की पोटली को बगल में दबाए, चावलों की पोटली को बगल में दबाए। द्वारिकापुरी को चले सुदामा, गाती चली मन में हरे कृष्ण श्यामा, गाती चली मन में हरे कृष्ण श्यामा। कैसे बुलाए सूरत तुम्हारी, तो मैंने चुराई है निधिया हमारी, तो मैंने चुराई है निधिया हमारी, तो मैंने चुराई है निधिया हमारी, तो मैंने चुराई है निधिया हमारी। कभी लागे छावर, कभी लागे छावर, कभी दिखे घामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण श्यामा, चलो श्याम सुंदर के मिलने सुदामा। कहते हैं प्रभु, लेना खबर हमारी हरदास के बिहारी, लेना खबर हमारी दास के बिहारी, बेमौत मर न जाओ, बेमौत मर न जाओ, तुमसे लगा के यारी, लेना खबर हमारी हरदास के बिहारी।
बोली गोविंद भगवान की जय हो। बोली द्वारकाधीश भगवान की जय हो। चलते चलते सुदामा जी बेचारे थक गए, तो एक वृक्ष की छांव में थोड़ी देर के लिए सो गए। लेकिन मेरे प्रभु ने ऐसी लीला रचाई कि सोते हुए सुदामा जी को उठा के और अपनी दिव्य द्वारका में सुला दिया। महाराज, प्रभु का सिद्धांत है, जो तू आवे एक पग तो मैं आऊं पग 60, जो तू कर रो काठ 100 तो मैं लोहे की लाठ। प्रभु का सिद्धांत है। निंद्रा भगन भई सुदामा जी की। सुदामा जी जागे तो चारों तरफ देखा, क्या भव्य भवन दिखाई दे रहे हैं। देख के सुदामा जी घबराए, ये कहाँ आ गए हैं। एक राहगीर को आते देखा तो सुदामा जी ने पूछ लिया, बोले भैया एक बात बता सकोगा। सुदामा जी ने कहा, यहाँ से द्वारका कितनी दूर है। और राहगीर हंसने लगा, बोले महाराज द्वारका में खड़े और द्वारका का पता पूछ रहे हो। अरे यही द्वारका है। अरे भैया ये द्वारका है। बोला हाँ यही द्वारका है। सुदामा जी बोले गजब है गयो भाई, हमें तो ऐसा लगे जैसे हम सपनों देख रहे हो। सुदामा जी ने कहा, यदि द्वारका है तो ये बताओ मेरो कन्हैया कहाँ मिलेगा। अगर ये द्वारका है तो बताओ मेरा कन्हैया कहाँ मिलेगा। राहगीर ने कहा, बाबा जी कन्हैया कौन है। सुदामा जी ने कहा, वो यहाँ का राजा है और वो मेरा बचपन का मित्र है, लेकिन मैं बाको बड़े प्यार से कन्हैया कहूँ। वैसे नाम तो बाको कृष्ण चंद्र है। जब कृष्ण चंद्र सुना मेरे भैया तो राहगीर आंखें फाड़ के देखने लगा। अरे हमारे महाराज सर्वेश्वर हैं, उनका ऐसे नाम नहीं लिया जाता महाराज। उनका नाम बड़े आदर से सम्मान के साथ में लिया जाता है। जैसे उनका नाम श्री श्री 1008 श्री महाराज आदिराज गौ विप्र प्रतिपालक भगवान द्वारकानाथ श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज। हरि ओम परमात्मने नमः। और ये हमारे श्रीमान जी जो डॉक्टर ज्ञानेंद्र जी हैं, उनके धर्म पत्नी के बाबा जी रामदास जी राजपूत विश्रमऊ के निवासी 151 मुद्राएं भेंट करते हैं। प्रभु से कामना करते हैं कि प्रभु अपना आशीर्वाद वाला हाथ सबके सर पर बनाए रखें। सुदामा जी घबराए, हे भगवान वाको इतना लंबा चौड़ा नाम है गयो। अरे बचपन में हम तो कन्हैया कन्हैया बोल देते भैया, समय समय की बात है। लेकिन एक बात बता, वाको महल कहाँ है। तो कहती है, बाबा जी जो ऊंचे ऊंचे दिखाई दे रहे हैं वहीं चले जाइएगा। राहगीर को बता के चला गया। सुदामा जी मन में घबराए, भैया इतने सारे महल, इतना बड़ा राजा, अब तो हमें भूल गए होगो, पहचान नहीं पावेगो। पर आए गए तो मिलेंगे जरूर। आगे बढ़े, द्वारपालों ने स्वागत किया। आइए विप्रदेव, कहाँ से आगमन हुआ है, परिचय दिया महाराज। सुदामा जी बोले, भैया
अपने महाराज को इतना बता दो कि बाको एक सका सुदामा ब्राह्मण मिलवे आयो है। सका शब्द सुनकर के द्वारपाल हैरान हो गए। कहा आप हमारे महाराज के मित्र हैं? बोले भैया बचपन को मित्र है, पूछ ले मानेगो तो मिल लेंगे और नहीं मानेगो तो यहाँ से चल देंगे। सुदामा जी ने कहा है बड़ा सुंदर भाव। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि मिलनी सुदामा गरीबा गया। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो इधर पे सुदामा गरीबा गया है। इधर पे सुदामा गरीबा गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है। तुम्हारे महल के करीब आ गया है। सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा। खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। द्वारपाल ने सुना कि हमारे महाराज को अपना मित्र बता रहा है। द्वारपाल गया दरबार में, प्रभु के चरणों में प्रणाम करके बोला, बोले प्रभु इस दास को इस दरबार में सेवा करते हुए बहुत दिन हो गए, लेकिन आज जो विभूति दरवाजे पर खड़ी है ऐसी विभूति हमने पहले कभी देखी नहीं। ऐसा कौन है भाई? बोला सबसे बड़ा आश्चर्य तो ये है कि वो आपको अपना मित्र बता रहा है और कोई ब्राह्मण है, वेशभूषा बड़ी विलक्षण है और भाको नाम है सुदामा। और जैसे ही सुदामा नाम सुना सुनते ही दौड़े चले आए मोहना, लगाया गले सुदामा को मोहना। लगाया गले से सुदामा को मोहना। लगाया गले से सुदामा को मोहना। सुनते ही दौड़े, सुनते ही दौड़े चले आए
बहुत ही अचंबा हुआ रुक्मणी को, बहुत ही अचंबा ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। सुदामा मिटाए चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। बराबर में अपने सुदामा मिटाए चरण आंसुओं से प्रभु ने धुलाए हो, बराबर में अपने सुदामा बिठाए चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए, चरण आंसुओं से प्रभु ने धुलाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, करीब आ गया खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। बोलिए दीनबंधु भगवान की जय हो। प्रभु दौड़ करके गए महाराज, सुदामा जी को लेके आए, निज सिंहासन पर बिठाया। दोनों मित्र एक दूसरे के कंठ लग करके इतने आनंदित हो गए, दोनों का कंठ अवरुद्ध हो गया, दोनों के नेत्र सजल हो गए। रुक्मिणी को इशारा दिया जल लेकर के आओ। जब तक रुक्मिणी जल लेने के लिए गई महाराज, सुदामा जी के चरणों में कन्हैया बैठ गए और अपने पीताम्बर से चरणों को साफ कर रहे हैं। तलवे पर जैसे ही हाथ गया सहराने लगे, हाथ में कुछ छिपा, ध्यान देना देखा अनेक कांटे जुड़े हुए, निकाला। जैसे ही कांटे निकाले, कांटों के साथ में महाराज रक्त भी निकल पड़ता है। ऐसे रक्त से सने हुए सुदामा जी के चरणों की हालत देख करके कन्हैया के नेत्रों से आंसू निकल पड़े। जब तक रुक्मिणी भीतर से जल लाती तब तक गोविंद के दोनों युगल नेत्रों से निरंतर जल की धारा प्रभावित होने लगी। अपने नेत्र के जल से ही प्रभु ने सुदामा जी के दोनों चरणों को धो डाला। ऐसी बिहाल विवाइन तो पग कंठ जाल लगे पुनि जोए, हाय महादुख पायो सखा तुम आए इते न किते दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नैनन के जल सौ पग धोए। प्रीतो विमुंचन विंदन नेत्राभ्याम पुष्करे छड़ा। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, अविरल धारा के नेत्रों से वही मेरे प्रभु की जो जल बहा चरणों को धो डाला। रुक्मिणी ने यह दृश्य देखा, सोचने लगी
इस अवधूत ब्राह्मण ने कौन सा पुण्य किया होगा जो इसको इतना बड़ा सौभाग्य प्रदान कर रहे हैं मेरे स्वामी। ध्यान देना। इसके बाद भगवान ने सुदामा को स्नान कराए, वस्त्र पहनाए, महाराज दिव्य भोजन प्रसादी पवाई, भोजन कराया और निज सैया पर सुलाया। और ये हमारे श्रीमान जी दीपक राजपूत जी खुशी मेडिकल वाले हैं, ये पुष्पों का हार हमारे गले में अर्पण करते हैं और 101 मुद्राएं हमें भेंट कर रहे हैं। जोरदार ताली स्वागत करेंगे। व्यासपीठ से बहुत बहुत साधुवाद इनके लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान इनकी मनोकामनाएं पूर्ण रखें, मैया लक्ष्मी के भंडार में हमेशा हमेशा के विराजमान रहें। रुक्मिणी जी पंखा लेके आई, सुदामा जी के ऊपर हवा करने लगी और कन्हैया चढ़ दबाने लगे। अप ब्रह्मण्य गुरु कुलाद भवता लब दक्षिणा। कन्हैया कहते हैं मित्रवर बहुत दिन हो गए हैं, आज मैं धन्य हो गया। पहले तो तुम ये बताओ कि तुमने विवाह किया या नहीं किया। हंस के सुदामा जी बोले लाला विवाह तो है गयो, तेरी भाभी को नाम सुशीला है जैसा बा को नाम है और वैसे ही ब्राह्मणी को स्वभाव है लाला, और जीवन की गाड़ी आनंद से चल रही है। लाला अब तू बता विवाह तेरा पयो होगा। भगवान बोले मेरी मत पूछो मित्र, सब बताएंगे, घर में बैठे हो सबसे मिलवाएंगे, पर ये बताओ भाभी से मेरी कबू चर्चा करी तुमने। सुदामा जी बोले सांची बोलूं लाला, तेरी भाभी नहीं तेरे पास भेजो है। भगवान बोले अच्छा, जब भाभी ने भेजो है तो कछु न कछु मेरे ताई जरूर भेजो होगा। अब सुदामा जी घबराए, पोटरी को कस के और दबा लिया है। बोले लाला हम पे का दरो है जो तेरे ताई ला सके। भगवान जानते हैं कि सुदामा जी चावल नहीं देंगे, क्योंकि 56 भोग के आगे सुदामा जी को अपने चावल सस्ते लग रहे हैं। लेकिन मेरे प्रभु का कैसा स्वभाव है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रियच्छति। कहते हैं देखो मैं पदार्थों का भूखा नहीं हूँ, पत्र पुष्प फल जल कुछ भी हो, पर जो भक्त भाव से मुझे समर्पित करता है तो बड़े प्यार से मैं ग्रहण करता हूँ। इसलिए तुम संकोच मत करो, जो भी लाए हो बता दो। सुदामा जी बोले लाला लाख प्रवचन सुना दे, जब लाए ना तो कहा दे तो लाख प्रवचन सुना। अच्छा कोई बात नहीं, एक बात बताओ, बड़ी देर से हम देख रहे हैं कि तुम जहाँ हाथ को बहुत देर से चिपकाए भय हो, क्या कारण है। सुदामा जी ने कहा कुछ नहीं, दर्द हो रहा है। कन्हैया ने कही तो हम जब से पैरों को वैसे ही दबा रहे, लाओ हम तुम्हारा हाथ दबा दे। बोले नहीं लाला कोई बात ना, मेरे दर्द ना है रहे लाला, मेरा हाथ बिल्कुल ठीक है। सुदामा जी ने कहा लाला मैं बिल्कुल ठीक हूँ, चिंता मत कर। भगवान ने कहा चिंता कैसे न करेंगे जब तुम हमारे घर बैठे और हम चिंता ना करें, लाओ अपना हाथ मुझे दो। जबरदस्ती प्रभु ने हाथ बढ़ाया और सुदामा जी की जो पोटरी छुपी थी, स्वयं जहार किमत दमित प्रथुक तंडुलान, भगवान ने जबरदस्ती पोटरी को निकाल लिया और पोटरी को हाथ में लेकर के भगवान ने पोटरी को खोल लिया है। पोटरी को खोला था, इतमुष्टम सक्क्रजगोहा द्वितीयाम जगदुमाददि तावच्छीर जग्रहे हस्तम तत्परा परमेष्ठिनः। पोटरी में से एक मुट्ठी भरी सा और अपने मुख में मेल ली और आंख बंद करके और ये हमारे श्रीमान जी अनंतपाल सिंह जी, हमारे माता जी सिड़परा के निवासी आज चल कर के आए हैं और हमारा पुष्पों के हार अर्पण किया है, हमारे गले में स्वागत सम्मान किया है।
जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। प्रभु आशीर्वाद, प्रभु से आशीर्वाद की कामना करते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। प्रभु ने हाथ बढ़ाया और एक मुट्ठी मुख में मेल ली। एक लोक का साम्राज्य दे दिया आंख बंद करके, और दूसरी मुट्ठी हाथ में लेते ही तुरंत मैया रुक्मिणी ने हाथ को पकड़ लिया है। इशारा किया, महाराज सब कुछ ही दे दोगे, स्वयं सुदामा बनने का विचार है क्या? या ऐसा भाव है मानो परम संत का प्रसाद है, सब में बटना चाहिए। हाथ पकड़ लिया और सब में प्रसाद बटा। कहीं पर भी वर्णन है कि 2 मुट्ठी भगवान ने खाई, तीसरे में रुक्मिणी ने पकड़ा, लेकिन मूल में तो यही वर्णन है कि 1 मुट्ठी खाई और दूसरे में भगवान ने, रुक्मिणी ने हाथ को पकड़ लिया। भगवान अकेले में बोले, मित्र बता नहीं सकता कितना स्वाद आया, और तुम जाके इतनी देर से छिपाए बैठे थे। सुदामा जी के आनंद का ठिकाना नहीं रहा। फिर प्रभु ने कहा, मित्र यदि मेरे लिए ही भेजे हैं तो मेरे लिए कुछ कहा भी होगा। भाभी ने क्या संदेश भेजा है मेरे लिए? सुदामा जी को याद आ गई। हाँ लाला, तेरी भाभी ने एक बात कही थी क्या? एक मास दुई पाख में 2 एकादशी हो, सो प्रभु दीन दयाल ने नित प्रतिदीनी मोर। सुनते ही मेरे प्रभु के नेत्र सजल हो गए और कुछ बोले नहीं, नेत्र बंद कर लिए और पल भर में ही उत्तर पहुंचा दिया। क्या भाभी? कि होनी थी तो है गई, और अब ना ऐसी हो। भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी हो। आज के बाद भाभी तेरे महल में रोज द्वादशी होगी। देखो पता भी किसी को नहीं चला, और मेरे भगवान ने सब कुछ दे दिया। तुझे देते नहीं देखा, मगर झोली भरी देखी। सुदामा जी को कुछ नहीं बताया और चमत्कार कर दिया। एक रात्रि सुदामा जी रुके। महाराज सुबह होते ही मेरे भैया सुदामा जी लुटिया लेके सुदामा जी चल दिए, पर भगवान ने झूठे को भी रोका नहीं। महाराज सुदामा जी चल दिए। और ये हमारे श्रीमान जी डॉक्टर नवनीत, डॉक्टर नरेंद्र बाबू के सुपुत्र अजीत और नवनीत बाबू दोनों ने 151 मुद्राओं का हार हमारे गले में अर्पण किया है। जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अरे छोटा सा लाला शिवम बाबू 151 मुद्राएं हमारे गले में अर्पण करते हैं। जोरदार ताली से स्वागत करेंगे। भगवान इनकी मनोकामना पूर्ण रखे। और आपके सभी के मध्य में हमारे श्रीमान जी जिला अध्यक्ष साहब राम, श्रीमान जी राम निवास गुप्ता जी जिला अध्यक्ष प्रजावासी यहाँ आए हुए हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। बहुत बहुत साधुवाद इनके लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान की कथा में पधारे।
और देखिए हमारे श्रीमान जी जिला अध्यक्ष साहब और उनके सुपुत्र भी आए हैं साथ में। अच्छा, परिवार सहित आए हैं, जोरदार ताली से स्वागत करेंगे। और बहुत ही परम भक्त हैं ठाकुर जी के, पुष्पों का हार हमारे गले में अर्पण किया है, मुद्राएं भी भेंट किए हैं। बहुत बहुत साधुवाद है व्यासपीठ से, बहुत बहुत धन्यवाद है जो कि समय को निकाल करके यहाँ आए भगवान के प्रांगण में। प्रभु से आशीर्वाद की कामना करते हैं कि प्रभु अपना आशीर्वाद वाला हाथ पूरे परिवार के सर पर बनाए रखें और इनके हाथ इसी प्रकार दान की तरफ बढ़ते रहें। प्रभु से यही कामना है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, सुदामा जी गए लेकिन कन्हैया ने एक बार भी रोका नहीं। मन में विचार किया कोई बात नहीं है, मेरे मित्र ने क्यों नहीं रोका, समझ लिया। अधनोयं धनम प्राप्य माध्य उच्चैन मान स्मरेत्। मैं तो गरीब हूँ और गरीब को एक साथ धन संपत्ति मिल जाए तो बुद्धि खराब ना हो जाए, या के मारे मेरे मित्र ने कछु ना दियो। कोई बात नहीं है, मेरी बुद्धि शुद्ध बनी रहे, या के मारे कुछ नहीं दिया है सोचते हुए पहुंचे हैं घर महाराज। हर घड़ी याद तेरी आए सोतन बन के, हो मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जुगन बन के। मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जुगन बन के। हर घड़ी याद तेरी आए सोतन बन के। हर घड़ी याद तेरी आए सोतन बन के। मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जुगन बन के। मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जुगन बन के। एक जमाना था बुलाने से चला आता था। एक जमाना था बुलाने से चला आता था। मुझको घड़ घड़ में तेरा चेहरा नजर आता था। मुझको घड़ घड़ में तेरा चेहरा नजर आता था। टूट गई मैं तो तेरे चेहरे का दर्पण बन के। टूट गई मैं तो तेरे चेहरे का दर्पण बन के। मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जुगन बन के। मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जुगन बन के।
के जैसे मेरा दिल तूने तोड़ दिया, कांच के जैसे मेरा दिल तूने तोड़ दिया। ऐसा लगता है किसी और से दिल जोड़ लिया, ऐसा लगता है किसी और से दिल जोड़ लिया। चल गया चलिया मुझको मेरा दुश्मन बनके, चल गया चलिया मुझको मेरा दुश्मन बनके। मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जुगन बनके, मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जुगन बनके। कर वादा किया तूने जो यमुना तट पर, याद कर वादा किया तूने जो यमुना तट पर। जी सकेगा ना कभी मुझसे कहीं दूर, जी सकेगा ना कभी मुझसे कहीं दूर हटकर। अब तो हर रात मुझे डसती है नागन बनके, अब तो हर रात मुझे डसती है नागन बनके। ओ मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जुगन बनके, मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जुगन बनके। हर घड़ी याद तेरी आए सौतन बनके, हर घड़ी याद तेरी आए सौतन बनके। ओ मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जुगन बनके, मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जुगन बनके। ओ मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जुगन बनके। हरि लाल की जय हो। कुछ हमारे कार्यकर्ता अंदर चले जाएं, बोरी लेके, क्योंकि मैं यहाँ चावल लेकर के आई होंगी तो वो डाल लीजिएगा कट्टे में। और फेंकना नहीं है, क्योंकि आपके यहाँ प्रथा होगी कि फेंकने की। महाराज अन्न का अपमान होता है, चावलों को फेंकना नहीं चाहिए, है ना। गुरु वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सुदामा जी गए, जाकर के महाराज देखा जैसे द्वारका नगरी वैसे सुदामा नगरी। ब्राह्मणी को देखा, बड़े प्रसन्न भये महाराज, बड़े खुश हुए। अब सुदामा जी समझ गए सारी बात। सुदामा जी ने प्रभु की कृपा का अनुभव किया। जैसी द्वारका नगरी वैसी भगवान ने सुदामापुरी का भव्य निर्माण करके सुदामा जी को प्रदान की। ऐसा को उदार जगमाई, ऐसा परम उदार संसार में प्रभु के अलावा कौन हो सकता है।